अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा धचका लगा है। सऊदी अरब के अंदर जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफद पर मस्जिद नबवी में नारेबाजी की थी, उनको सज़ा सुना दी गई है। सऊदी हकाम ने उस वक्त उनको गिरफ्तार किया था, उनका मोबाइल जो है वो डाटा निकाल लिया गया था, जिसके बाद तहकीकात मुकम्मल की गई और गिरफ्तार PTI के कारकुनों में से 6 को सज़ा सुनाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा झटका है। जिन अरकान को सज़ा सुनाई गई है उनमें अनस, अरशाद और मोहम्मद सलीम को 10-10 साल की कैद सुनाई गई है और जुर्माना, जबकि ख्वाजा लुकमान, मोहम्मद अफजल और गुलाम मोहम्मद को 8-8 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। ये वो अफराद थे कि जब मस्जिद नबी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा कर रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुबैना तौर पर चंद रहनुमाओं ने एक एहतजाज प्लान किया था, जिसके बारे में ये भी कहा गया कि अनिल मुसरत और चीकू भाई जो UK से वहाँ पे आए थे, उन पर इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने इस एहतजाज को ऑर्गेनाइज किया और वफद के खिलाफ नारेबाजी की, जिस पे सऊदी अरब हुकाम ने सख्त एक्शन लिया था और मौके पर कैमरों की मदद से उन अफराद को गिरफ्तार कर लिया था जो मस्जिद नबवी की बेहरुमती के मुर्तकब हुए थे। क्योंकि सऊदी हुकाम ने कहा था कि मस्जिद नबवी के अंदर उनके अहाते में कोई ऐसे नारेबाजी नहीं हो सकती, और ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान से एक आला सतही वफद, एक डेलीगेशन वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ दौरे पर थे, तो उनको दौरे के दौरान रुकावटें खड़ी करने के लिए ये नारेबाजी की गई। सऊदी अरब के ये इन गिरफ्तार कारकुनों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से ये कहती आई है कि ना ही इस वाक़े में PTI के कारकुन मुलव्वस थे, ना ही कोई ऐसी प्लानिंग की गई। हल्की फुल्की तरदीद की गई थी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से, लेकिन खुलकर मजम्मत भी नहीं की गई, बल्कि ये कहा गया था कि जब अवामी मकामात पर हुक्मरान जाएंगे तो इस किस्म के रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा, जिस पर भी सऊदी हुकाम सख्त नाराज थे, क्योंकि सऊदी हुकाम ये समझते हैं कि सऊदी अरब की सरजमीन पर कोई इस किस्म की नारेबाजी, हल्लड़बाजी नहीं होनी चाहिए। अगर आप माजी में देखें तो जब मियाँ नवाज शरीफ के हक में एहतजाज के लिए सऊदी अरब में जब उन्हें जलावतन किया गया, तो सदर मुशर्रफ उस वक्त जब सऊदी अरब गए थे तो वहाँ PMLN के कारकुनों ने नारेबाजी की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद कारी शकील जो सदर थे मुस्लिम लीग नवाज के, उनको बड़ी मुश्किल से मियाँ नवाज शरीफ की बारहा दरख्वास्त करने पर सऊदी हुकाम ने उन्हें रिहा किया गया था। अब भी पाकिस्तान के अंदर भी मजहबी रहनुमा इस बात का मुतालबा कर रहे हैं सऊदी हुकाम से, ख़ास तौर पर तार अशरफी जो कि चेयरमैन उलमा कौंसिल हैं और वज़ीर आज़म के मशीर भी हैं, उन्होंने सऊदी हुकाम से और सऊदी हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन अरकान को जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये इनकी रिहाई को जो है वो इनकी अपील को कबूल किया जाए, और हुकूमत पाकिस्तान से कहा है कि दरख्वास्त की जाए कि उनको रिहा किया जाए। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और बड़ा झटका आना बाकी है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई थी, उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ मकामात पर इकट्ठे होकर नारेबाजी की थी और एहतजाज किया था। मुफ्ती उज़ैर भुट्टा जो है वो इस सारे एहतजाज को प्लान कर रहे थे, जो अभी तक गिरफ्तार हैं, और 42 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन सऊदी अरब में इस वक्त भी गिरफ्तार हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के खिलाफ एहतजाज किया था। अगर फैसला वो भी आता है तो बहुत से लोगों को उस केस में भी सज़ा हो सकती है, क्योंकि सऊदी हुकाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन एहतजाजी मुजाहरों के बाद उन कारकुनों या उन लोगों के साथ जिन्होंने मुजाहरे में शिरकत की थी, सख्ती से निपटने का फैसला किया था। मौजूदा फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि मजहबी जज्बात मजरूह हुए पाकिस्तान के अंदर भी और सऊदी अरब के अंदर भी, और ये साबित हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने न सिर्फ मस्जिद नबी की बेहरुमती की थी, बल्कि सऊदी कवानीन के खिलाफ वर्जी करते हुए वहाँ पे एहतजाज और नारेबाजी की थी।